कहानी शीर्षक आखिरी दरवाजा, भाग 3। रंगों में बदला। इंस्पेक्टर मायरा को अब यकीन हो चुका था कि रीना जिंदा है। वो अब एक अनाम चित्रकार बन चुकी थी जो अपने चित्रों के माध्यम से अतीत का बदला ले रही थी। मायरा को एक स्केच भेजा गया था। उसका चेहरा डर और अंधेरे में डूबा हुआ। नीचे लिखा था, अब मेरी कहानी तुम हो। 3 दिन बीत चुके थे लेकिन रीना का कोई सुराग नहीं मिला। मायरा ने गैलरी के सीसीटीवी कैमरे निकलवाए पर किसी ने उन्हें छेड़ दिया था। रिकॉर्डिंग गायब थी लेकिन एक कोना बचा था जिसमें एक परछाई दिखी। लंबी पतली कद काठी की स्त्री जिसने चेहरा स्कार्फ से ढक रखा था। मायरा ने अब तय कर लिया था वो रीना से खुद बात करेगी। एक औरत जो मर चुकी समझी गई लेकिन जिंदा थी और अब न्याय अपने हाथों में ले चुकी थी। एक दोपहर मायरा को एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, जहां कहानी खत्म हुई वहीं जाओ, अकेली। पता था विवेक का पुराना बंगला। रात को ठीक 11 बजे मायरा उसी बंगले में पहुंची। बिजली कटी हुई थी। टॉर्च की रोशनी में उसने अंदर कदम रखा। हर दीवार अब बदली हुई थी। पुराने चित्रों की जगह नई पेंटिंग्स थीं। सभी में एक चेहरा, विवेक का, लेकिन बदलते भावों में। किसी में वो डरता हुआ, किसी में पागल और किसी में जलता हुआ। तभी लाइब्रेरी की अलमीरा फिर से सरकी और वहां रीना खड़ी थी, सांवली, कमजोर लेकिन आंखों में आग। अब बिना किसी डर के। तुम्हें आना ही था, रीना बोली। मैं तुम्हें बचाने आई हूं, मायरा ने कहा। रीना हंसी। बचाने? जब सबने मुझे मार डाला तब कौन बचाने आया था? शंकर ने तुम्हारे लिए हत्या की, तुम्हें मरा समझकर। हां, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं, कभी तलाशा नहीं, बस मान लिया कि मैं मर चुकी हूं। और वो भी वही कर बैठा, हत्या। मायरा आगे बढ़ी। लेकिन तुम जिंदा हो, ये सब खत्म हो सकता है रीना, तुम फिर से जी सकती हो। रीना ने सिर हिलाया। नहीं, मैं जी रही हूं अपने तरीके से। हर चित्र जो मैं बनाती हूं वो मेरी एक एक चीख है। मैं दुनिया को दिखा रही हूं कि क्या होता है जब किसी को उसकी पहचान से मिटा दिया जाता है। तभी रीना ने एक पर्दा हटाया। पीछे एक पेंटिंग थी मायरा की, पर यह चित्र अधूरा था। चेहरा डर में डूबा लेकिन आंखें खुली। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, रीना बोली। तुमने मुझे ढूंढा, मेरी सच्चाई जानी, अब तुम्हारा चेहरा मेरी आखिरी कृति बनेगा। मायरा एक पल के लिए चौंकी लेकिन फिर साहस से बोली, और अगर मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने ले जाऊं, अगर मैं साबित कर दूं कि तुम पीड़िता हो, तो क्या तुम अपने चित्रों से बाहर निकलोगी? रीना चुप हो गई। कुछ दिनों बाद समाचार पत्रों पर एक सनसनी फैली, रीना शर्मा जिंदा है। कला जगत स्तब्ध। उसके चित्र अब नीलाम नहीं हो रहे थे बल्कि देश की सबसे बड़ी गैलरी में प्रदर्शित किए जा रहे थे। रीना एक पुनर्जन्म नाम से। मायरा ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि रीना एक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक कैद का शिकार थी। कानून ने उसे आत्मरक्षा का अधिकार मानते हुए स्वतंत्रता दी। शंकर को भी रिहा किया गया लेकिन उसने अपना जीवन एक आश्रम में सेवा को समर्पित कर दिया। लेकिन क्या यह अंत था? मायरा एक सुबह गैलरी देखने पहुंची जहां रीना के चित्र लगे थे। गैलरी के बीचों बीच एक बड़ा कैनवास था जिस पे लिखा था शीर्षक मुक्ति। चित्र में 2 स्त्रियां थी, एक जो आग से निकल रही थी और दूसरी जो पानी में खुद को धो रही थी। मायरा समझ गई ये दोनों ही रीना थी। एक जिसने आग में झुलस कर खुद को पुनः गढ़ा, दूसरी जिसने उस आग की राख से नई जिंदगी बनाई। रीना पास खड़ी थी। मायरा ने पूछा, अब क्या? रीना मुस्कुराई। अब मैं पहली बार चित्रकार बनूंगी, न पीड़िता न बदला लेने वाली, बस कलाकार। उस रात मायरा अपने घर लौटी। दरवाजे के नीचे एक छोटा लिफाफा पड़ा था। अंदर एक स्केच था, उसका चेहरा, लेकिन अब डर की जगह मुस्कान थी। नीचे लिखा था, अब कहानी पूरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।